फिल्म की शुरुआत होती है एमेंडा नाम की एक लेडी से। एमेंडा को बचपन से बुरे ख्वाब आते हैं जहां उसे किसी ने रूम में लॉक किया हुआ है और उसे एक लैंप की ब्रोकन वायर से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है। इस वजह से एमेंडा अपने सपने में बहुत ज्यादा चिल्लाती है। कुछ ही सेकंड बाद एमेंडा की नींद खुल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एमेंडा एक बॉक्स लेकर बेसमेंट की तरफ जा रही है। हमें दिखाया जाता है कि उस बॉक्स में वही ब्रोकन लैंप है जिस लैंप के ब्रोकन वायर से ख्वाब में एमेंडा को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे। फिर एमेंडा बेसमेंट से जाने से पहले घर की इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑफ कर देती है। ऐसा लगता है जैसे उसे इलेक्ट्रिसिटी से कोई प्रॉब्लम है। और फिर हमें 17 साल बाद का समय दिखाया जाता है। कुछ पिक्चर्स से हमें पता चलता है कि एमेंडा की एक बेटी भी है जिसका नाम क्रिस है। क्रिस की मदद से ही वो शहर में बिजनेस चलाती है और उसी से उनका गुजारा होता है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस उनके गार्डन में आती है और एक साइन बोर्ड के पास रुक जाती है। उस साइन बोर्ड पर लिखा होता है कि इंजन या मोटर से चलने वाली गाड़ियां साइन बोर्ड के आगे ना आए। वहां से एक कार में से डैनी निकलता है जो उनका पड़ोसी भी है और उनका बिजनेस पार्टनर भी। वो शहद की कुछ बोतल लेकर आता है। दरअसल एमेंडा शहद का बिजनेस करती है। डैनी एमेंडा को बताता है कि किसी बड़े सेलिब्रिटी ने सोशल मीडिया पे उनके शहद का अच्छा रिव्यू दिया है जिसकी वजह से उनकी सेलिंग बढ़ गई है। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि एमेंडा और क्रिस को ये भी नहीं पता था कि सोशल मीडिया क्या होता है, क्योंकि एमेंडा अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रखती थी और वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूज नहीं करते थे, इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। बस वो सोचते हैं कि हमें शहद की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि एमेंडा क्रिस को कुछ और सप्लाईज बढ़ाने के लिए डैनी के घर भेजती है। क्रिस के वहां से जाते ही एक बूढ़ा आदमी एमेंडा के घर आता है। वो अपनी गाड़ी को साइन बोर्ड के काफी आगे ले आता है जिस पर लिखा हुआ था कि इंजन या मोटर से चलने वाली गाड़ियां साइन बोर्ड से आगे ना आए। एमेंडा घर से भागते हुए बाहर आती है। एमेंडा उस आदमी को अपना फोन भी स्विच ऑफ करने के लिए कहती है और कहती है कि उसे कार में ही छोड़कर अंदर आए। जब वो आदमी कारण पूछता है तो अमेंडा बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजों के वो करीब नहीं आ सकती। उसके बाद अमेंडा उस आदमी को अपने घर ले आती है और अमेंडा को पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं, उसका अंकल है जो उसके लिए खबर लेकर आया है कि उसकी माँ उम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही है। ये बात बताने के बाद उसका अंकल उसे एक बॉक्स देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपनी माँ का अंतिम संस्कार करना होगा। उस बॉक्स में उसकी माँ की राख और कुछ चीजें होती है और उसका अंकल वो बॉक्स देकर वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है और अमेंडा अपने घर के बाहर घूम रही होती है, लेकिन अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये देखने के लिए अमेंडा पीछे मुड़ती है कि अचानक घर के बाहर से क्रिस के चिल्लाने की आवाज आती है। अमेंडा जल्दी से अपनी लालटेन लेकर घर के बाहर भागती है। उसके पीछे से कोई औरत उसका असली नाम लेकर बुलाती है। अमेंडा अपना नाम सुनकर डर जाती है और फिर अचानक उसके सामने एक मास्क पहनी हुई औरत आती है, लेकिन फिर वो मास्क वाली औरत वहाँ से गायब हो जाती है और क्रिस अमेंडा को बचा लेती है। फिर हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। अमेंडा को क्रिस के रूम से कॉलेज का एडमिशन फॉर्म मिलता है। जब वो फॉर्म के बारे में क्रिस से पूछती है तो क्रिस उसे कहती है कि वो लॉस एंजलिस जाना चाहती है। सीन चेंज हो जाता है। डैनी अमेंडा से मिलने आता है। अमेंडा डैनी से पूछती है कि क्रिस को उसने वो एडमिशन फॉर्म क्यों दिया, क्योंकि अमेंडा नहीं चाहती कि उनके बारे में किसी को पता चले या क्रिस इस शहर से बाहर पढ़ने के लिए जाए। अमेंडा डैनी से पूछती है। डैनी जवाब देता है कि क्रिस ने ही उससे वो फॉर्म मंगवाया था। ये सुनकर अमेंडा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अमेंडा नीचे काम कर रही होती है और क्रिस अपने रूम में बैठकर कॉलेज के एडमिशन फॉर्म भर रही होती है। लेकिन जब अचानक अमेंडा की नज़र क्रिस के रूम की खिड़की की तरफ जाती है तो उसे वहाँ वही औरत नजर आती है जिसने उस रात अमेंडा को डराया था। उसे देखकर अमेंडा काफी घबरा जाती है और सीधा क्रिस के रूम की तरफ भागती है। उसके रूम में आने के बाद वो टाइपराइटर देखती है जिसकी मदद से क्रिस फॉर्म भर रही थी, लेकिन रूम में क्रिस कहीं नजर नहीं आती। अचानक अमेंडा को फिर से एक औरत उसके नाम से बुलाती है और फिर वो लेडी अमेंडा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त इल्यूजन टूट जाता है और अमेंडा अपने सामने क्रिस को देखती है जो उसे घूर रही है। अमेंडा देखती है कि क्रिस ने एक अलग तरह की यूनिफॉर्म पहनी है और उसे देखकर अमेंडा काफी घबरा जाती है। वो उससे यूनिफॉर्म ले लेती है और उसे बेसमेंट में रखाती है। रात होने पर क्रिस अपने घर के बेसमेंट में जाती है
जहां उसे यूनिफॉर्म के साथ साथ एक फोटो भी मिलती है। उसे लेकर वो सीधा अमेंडा के पास आती है। पहले अमेंडा बताने से मना करती है, लेकिन क्रिस के बहुत जिद करने पर अमेंडा उसे बताती है। इस बॉक्स में जो फोटो है ये उसकी रियल मदर उम्मा की है, और उस बॉक्स में वो सारी चीजें हैं जो उसकी मदर के करीब थी। उसके बाद हम देखते हैं कि डैनी और नाइस रिवर अमेंडा के घर आते हैं। वो लोग साथ में डिनर करते हैं और एक गेम खेलते हैं। फिर कुछ देर बाद क्रिस और नाइस क्रिस के रूम में जाते हैं। नाइस रिवर क्रिस के रूम में फोन लेकर आ जाती है। क्रिस उसे मना करती है कि तुम फोन लेकर क्यों आई हो, इलेक्ट्रॉनिक की चीजों से मेरी माँ को प्रॉब्लम है। रिवर उसे बताती है कि मैं काफी टाइम से फोन लेकर तुम्हारी माँ के बाजू में ही बैठी थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ और उसका फोन पूरा टाइम ऑन था, लेकिन उसकी मॉम को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी अब क्रिस को समझ आ जाता है कि अमेंडा उसे झूठ कह रही है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजों से प्रॉब्लम है। आगे हम देखते हैं कि क्रिस अपने रूम में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म किसी ने खराब कर दिया है। वो भागती हुई अमेंडा के पास आती है क्योंकि उसे शक होता है कि ये सब कुछ उसकी मॉम ने किया है, क्योंकि अमेंडा नहीं चाहती कि क्रिस पढ़ाई करने के लिए बाहर जाए। अमेंडा उसकी बात पर रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। वहाँ अमेंडा और क्रिस की काफी ज्यादा बहस हो जाती है, जहाँ क्रिस ये बताती है कि अमेंडा को इलेक्ट्रिसिटी से कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि उसने हमेशा क्रिस से झूठ कहा है। काफी झगड़ा होने की वजह से अमेंडा क्रिस को थप्पड़ मार देती है और क्रिस वहाँ से रोते हुए चली जाती है। क्रिस के वहाँ से चले जाने के बाद अमेंडा अपनी मोम के फोटो और उनकी अस्थियों को एक गड्ढे में डालकर उन्हें दफनाने लगती है। वो अपनी मोम की राख को दफनाने के बाद वहाँ से जा ही रही होती है कि पीछे से उसकी मोम की स्पिरिट आकर उसे पोजेस कर लेती है। फिर जब क्रिस घर वापस आती है तो वो अमेंडा को ट्रेडिशनल कोरियन ड्रेस में देखकर हैरान हो जाती है। पोजेस अमेंडा क्रिस को रिचुअल पर बिठाती है, लेकिन क्रिस अमेंडा के साथ बैठने से इनकार कर देती है। उसके बाद पोजेस अमेंडा क्रिस को बताती है कि तुम्हारी माँ भी इसी तरह मेरी बात नहीं सुनती थी और मैं लैंप के ब्रोकन वायर से उसे शॉक दिया करती थी। मुझे तुम जैसे बिगड़े हुए बच्चों को सुधारना अच्छे से आता है। और फिल्म के स्टार्टिंग में हमें यही सीन दिखाया गया था। यही वजह थी कि अमेंडा ने अपना घर छोड़कर अपना नाम बदलकर कहीं और शहर में रहने का फैसला किया। और वो इलेक्ट्रिक की चीजों से इतना डरती थी क्योंकि उसके बचपन के ट्रॉमा की वजह से उसे इलेक्ट्रिक चीजों से डर लगता था। उमा सोचती है कि क्रिस को भी उसकी माँ जैसा दर्द होगा जब वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देगी। अमेंडा को इतने इलेक्ट्रिक शॉक मिले थे कि उसे इलेक्ट्रिसिटी से डर लगता था। वो इलेक्ट्रिक की चीजों के पास भी जाने से इसीलिए डरती थी। पोजेस अमेंडा अब क्रिस को भी इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती है, लेकिन क्रिस अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन भागते समय उमा क्रिस को पकड़ लेती है, लेकिन दोनों की लड़ाई में उसका मास्क उतर जाता है, जिसकी वजह से अमेंडा पोजेस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। अब अमेंडा और क्रिस बात ही कर रही होती है कि अचानक से जमीन के नीचे से एक हाथ आता है और अमेंडा को खींचकर जमीन के नीचे ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा आत्माओं की दुनिया में आ चुकी है, जहां वो अपनी मॉम उमा से मिलती है। हमें दिखाया जाता है कि उमा रो रही है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम मुझे छोड़कर भाग गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम घर छोड़कर चली जाओगी और तुम्हारी वजह से मैं घुट घुट कर मर गई, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती थी। फिर अमेंडा अपनी माँ से कहती है कि उन्होंने उसे बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ दी थी। वो उसे ब्रोकन वायर से इलेक्ट्रिक शॉक दिया करती थी। अमेंडा कहती है कि उनका ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था और वो ये सहन नहीं कर पा रही थी और उसे घर छोड़कर जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा, क्योंकि अगर वो अपनी माँ के साथ रहती तो उसे आगे भी ये टॉर्चर सहना पड़ता। फिर अमेंडा आखिर में कहती है कि वो उन्हें प्रॉपर फ्यूनरल देगी और पूरे राइट्स के साथ देगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अमेंडा उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि अमेंडा और क्रिस पूरे तौर तरीकों के साथ अपनी माँ का फ्यूनरल कर देती है, और इसका मतलब यह है कि उमा की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि डैनी क्रिस को कॉलेज ले जा रहा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।